ख्यातिवाद पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि ख्याति का अर्थ है प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रकाश, ज्ञान आदि। तो ख्याति का मतलब ही होता है, ख्यातिवाद मतलब ज्ञान का क्या सिद्धांत है या भ्रम का क्या सिद्धांत है। तो ये तो ख्याति का मीनिंग हुआ प्रसिद्धि, प्रशंसा, प्रकाश, ज्ञान आदि। लेकिन जो दार्शनिक जो है, फिलोसोफर्स जो हैं, उन्होंने ख्यातिवाद को कुछ और अर्थ में समझा है। उन्होंने ख्यातिवाद का अर्थ लगाया ग्रहण करना, है ना। उन्होंने विवेचन की शक्ति को ख्याति कहा। ख्याति का मीनिंग प्रकाशित होना, हमारे सामने वो फैलना, दिखना। तो ख्यातिवाद में ये कहा जा सकता है कि ख्यातिवाद वह सिद्धांत है जिसमें जिस विषय का ज्ञान होता है उसकी व्याख्या होती है। इसलिए ख्यातिवाद ज्ञान मूलक शब्द है। और लेकिन इसमें क्या है कि जिसका ज्ञान होता है वो सत्य होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिसका ज्ञान होता है वो अयथार्थ होता है, सही नहीं होता है। जैसे भ्रम, जब भ्रम हो जाता है तो ज्ञान सही नहीं होता है, तो उस समय अख्याति की बात हो जाती है ना, वहां अयथार्थ हो जाता है। और इन्हीं दोनों की, यानी सही ज्ञान होना और गलत ज्ञान होना, यथार्थ ज्ञान होना और अयथार्थ ज्ञान होना, इन्हीं दोनों की व्याख्या से ख्यातिवाद संबंधित है। जब किसी भी विषय का ज्ञान होता है तो वहां दो तथ्य होते हैं, एक वो विषय और दूसरा उस विषय की चेतना में उपस्थिति, है ना। जब ज्ञान करते हैं तो एक क्या होता है, ज्ञान का विषय, जिसका ज्ञान हम कर रहे हैं, जिसका नॉलेज हमें हो रहा है, वो विषय। सपोज अगर मेरे सामने कोई हाथी है तो उस हाथी का ज्ञान हमें हो रहा है, तो वो हाथी यानी वो विषय होना। और दूसरा उसकी चेतना, यानी मेरे मन में हाथी का एक विचार है, एक कॉन्सेप्ट है। तो एक हाथी होना और एक हाथी का कॉन्सेप्ट होना, ये दो बात हो रहा है। और ख्यातिवाद में वही दोनों के, उस विषय का और उस विषय के कॉन्सेप्ट का, दोनों का हर एक पहलू पर, हर एक डायमेंशन से हम उसका विचार करते हैं। तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय और मनोवैज्ञानिक डायमेंशंस हैं, मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, है ना। इसके अलावा अगर और भी कोई ग्रुप्स हो, कोई भी और डायमेंशंस हो, तो हम उस लेवल पे भी इसका स्टडी करते हैं। कई बार ऐसे आ जाता है जब हमें मैथमेटिकल टॉक करना पड़ता है, कई बार साइंटिफिक विचार करना पड़ता है, तो हम उन सारे पहलुओं को मिला करके हर एक प्रकार से इस पर विचार करते हैं ना। तो जैसा कि हमने भी कहा कि ख्याति का तात्पर्य, ख्याति का मतलब है कि अर्थ है प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रकाश, ज्ञान। लेकिन दार्शनिकों ने इसको थोड़ा सा अलग रूप में ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये वस्तु के विवेचन की शक्ति है, वस्तु को डिफाइन करने की शक्ति है, इसी से हम वस्तु को परिभाषित करते हैं। और जो दार्शनिक हैं उन्होंने इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की है। और सामान्य तौर पर जब हम देखते हैं तो ख्याति को 5 प्रकार माना गया है, 5 प्रकार का ख्याति है। ख्याति के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। वे 5 व्याख्याएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और वो 5 कौन कौन सी हैं? तो आत्मख्याति, असत ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति। देखो आपकी स्क्रीन पे शो भी कर रहा है, ये 5 है ना। आत्मख्याति, असत ख्याति, अन्यथा ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति। देखो, भ्रम के विषय में जब चर्चा करते हैं तो मीमांसा दर्शन के एक दार्शनिक हैं जिनका नाम है प्रभाकर मिश्र, और उन्होंने बतलाया कि हर ज्ञान सत्य होता है, कोई भी ज्ञान असत्य नहीं है। हम जिसे भ्रम कहते हैं, जैसे रस्सी में सांप का आभास होता है, हम रस्सी को देख करके सांप समझ लेते हैं, है ना। उसमें भी 2 प्रकार के ज्ञान का सम्मिश्रण पाया जाता है, 2 प्रकार का ज्ञान उसमें मिला हुआ होता है। एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी वस्तु का प्रत्यक्ष, कोई लंबा टेढ़ा बड़ा रस्सी आता है, वो वस्तु है, वो मेरे सामने आता तो है,
और दूसरा सांप की स्मृति। और वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों ही सत्य है। टेढ़ा मेढ़ा वस्तु रस्सी वो तो अपनी जगह पे सत्य है, और मेरे मस्तिष्क में सांप का स्मरण हुआ वो भी सत्य है कि स्मरण हुआ है, वो झूठ तो नहीं है। लेकिन भ्रम में होता क्या है, वस्तुएं असत्य नहीं होती हैं, बल्कि हम उन दोनों में जो अंतर है उसको भूल जाते हैं। स्मृति और प्रत्यक्ष का अंतर भूल जाते हैं और हमें भ्रम हो जाता है। ये जो दोष है वो केवल अभावात्मक दोष है या ज्ञान का अभाव मात्र है। इसमें प्रत्यक्ष और स्मृति के भेद के विवेक का अभाव होता है। प्रत्यक्ष और स्मृति का भेद कैसे करें ये नहीं समझ पाते हैं, या ये कहें कि उसका भेद उस समय हम नहीं कर पाते हैं, या भेद भूल जाते हैं भेद करना, है ना। और कभी कभी स्मृति का भेद का जो विवेक होता है वो भी नहीं हो पाता है। कैसे भेद करें ये भी नहीं समझ पाते हैं, इसके कारण भी भ्रम हो जाता है। फिर ये जो सिद्धांत है इसको आख्याति कहते हैं, ठीक है। तो इस आख्यातिवाद का मत जो है उसको प्रभाकर तो मानते ही है, प्रभाकर के साथ साथ चार्वाक और सांख्य दर्शन भी आख्यातिवाद का समर्थक है, वो भी आख्यातिवाद को मानता है। चार्वाक के अनुसार, चार्वाक दर्शन में कहता है कि प्रत्यक्ष में जो भ्रम होता है वो उसके अवलंबन के अभाव के विवेक का अभाव रहता है। यानी जो भ्रम हो रहा है उसका आधार क्या है, इसका अभाव है। अवलंब का आधार, जैसे रस्सी का ज्ञान सांप के रूप में हो जा रहा है तो वहां सांप का अभाव है, और ये जो सांप का अभाव, सांप वहां नहीं है, इसका विवेक नहीं रह पाता है और इसी कारण भ्रम होता है। तो प्रभाकर भी अख्यातिवाद को मानते हैं, लेकिन एक और मीमांसा दर्शन के समर्थक हैं, मानने वाले हैं, कुमारिल भट्ट। ये प्रभाकर के मत को नहीं मानते हैं। प्रभाकर मिश्र, हालांकि एक बात है ये ध्यान रखो कि प्रभाकर मिश्र कुमारिल भट्ट के ही शिष्य हैं, और प्रभाकर ने भी अंत में कहा है कि जो स्वीकार्य मत है वो मेरे गुरुदेव का ही मत स्वीकार्य, यानी कुमारिल भट्ट का ही मत स्वीकार्य है। लेकिन हमने जो उनका खंडन किया है जगह जगह पे, ये केवल गुरु शिष्य की परंपरा और भारत में तर्क वितर्क की परंपरा को मजबूत करने के लिए किया है। तो खैर जो भी हो, लेकिन कुमारिल भी प्रभाकर के मत को नहीं मानते हैं। कुमारिल कहते हैं कि कभी कभी मिथ्या विषय से भी प्रत्यक्ष का आभास होने लगता है, जैसे रस्सी से सांप का। जब रस्सी मिथ्या विषय है तो उससे सांप का आभास हो जाता है कि ये सांप है। तो जब हम रस्सी को सांप के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि ये सांप है, तो इसमें रस्सी और सांप, उद्देश्य और विधेय, ये दोनों ही सत्य पदार्थ हैं। रस्सी भी सत्य है और सांप भी सत्य है, लेकिन हम इन दोनों वस्तुओं को एक साथ जोड़ दिए, जो नहीं होना चाहिए, जोड़ना नहीं चाहिए। यही ख्याति में होता है, भ्रम में यही होता है। रस्सी है और सांप है, दोनों सत्य है, लेकिन दोनों अलग अलग है। और जब वहां भ्रम होता है तो हम दोनों को मिला देते हैं और एक साथ करके समझ लेते हैं, है ना। लेकिन ये दोनों सत्य है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से अलग है, दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए, और वहां भ्रम में जुड़ जाता है। और ये जो संसर्ग हो जाता है, जो पृथक पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थ जुड़ जाते हैं, इसका जो संसर्ग होता है, इसी कारण भ्रम होता है। जो मिलना होता है इन दोनों का, हम जो मिलन करवा देते हैं, इसी से भ्रम होता है, न कि रस्सी और सांप के कारण भ्रम होता है। तो ये जो मत है इसको विपरीत ख्याति कहा जाता है, इसको विपरीत ख्याति कहा जाता है। बहुत से दार्शनिक हैं जो इसको अन्यथा ख्याति कहते हैं। तो ये एक मत है। तो अख्याति हुआ और अन्यथा ख्याति हुआ। ऐसे ही कई एक ख्याति और है जिनके संबंध में दार्शनिकों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। हम एक बार संक्षेप में उन सारे मत को देखो। एक महत्वपूर्ण ख्याति है आत्म ख्याति। मैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको भेज दूंगा, देख लेना। एक है आत्म ख्याति। ये मत बौद्ध दार्शनिक का है। जो बौद्ध दार्शनिकों का कई ग्रुप्स है, उनमें से एक समूह है विज्ञानवादी बौद्ध। जो विज्ञानवादी बौद्ध हैं
वो कहते हैं कि आत्मा के साथ जो बुद्धि है उसकी ख्याति के रूप में प्रतिभाषित होती है, उसी का भ्रम के रूप में प्रतिभाषित होता है। जैसे सीप को देखकर चांदी का भ्रम उत्पन्न हो जाता है ना। सीप को देखते हैं और लगता है कि ये चांदी है। इस जो भ्रम है ना, इसी भ्रम के कारण बुद्धि के द्वारा उसको मान लिया जाता है। सीप को देखे और चांदी के रूप में आभास हुआ और ये एक भ्रम हुआ, तो भ्रम के कारण इसको स्वीकार कर लिए कि यही है। ऐसी स्थिति में किसी और बाहरी विषय की उपेक्षा नहीं हो पाती है, हम उसको इग्नोर कर भी नहीं पाते हैं। जैसे ही ये भ्रम होता है और रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो हम बाहरी विषय का भ्रम नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि यही सांप है, क्योंकि वो आत्मा में आ जाता है ना। इसलिए इसको आत्मख्याति कहते हैं। ये आत्मा के साथ बुद्धि का तदाकार हो जाता है। दूसरा मत है असत ख्याति। आत्मख्याति हो गया, दूसरा मत है असत ख्याति। इस मत को भी बौद्ध दार्शनिक ही स्वीकार करते हैं, जो शून्यवादी है। आत्मख्याति को विज्ञानवादी बौद्ध मानते हैं, जबकि असत ख्याति को शून्यवादी बौद्ध मानते हैं। और इनका मत कहता है कि चांदी का सीप के रूप में प्रतीत होना असत ख्याति है। यानी कब हम जब चांदी को देखें और कह दें कि ये सीप है, तो वहां जो भ्रम हो जाता है ये असत ख्याति है। जो नहीं है उसका ज्ञान हमें हो जाता है। वाचस्पति मिश्र भी इसी असत ख्याति का प्रतिपादन करते हैं। उन्होंने भी असत ख्याति को स्वीकार किया है। तो विज्ञानवादी बौद्धों का मत है आत्मख्याति और शून्यवादी बौद्ध का मत है असत ख्याति। उसके बाद ख्याति का तीसरा प्रकार है अख्याति, है ना। देखो हमने दो देखा, आत्मख्याति, असत ख्याति और तीसरा है अख्याति। जैसे एक हम उदाहरण ले रहे हैं कि यह चांदी है। अब यहां चांदी क्या है? प्रत्यक्ष का विषय है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, है ना। लेकिन ये वास्तव में चांदी प्रत्यक्ष प्रतीति का विषय नहीं है, क्योंकि नेत्र आदि के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। चांदी का आंख के साथ क्या लेना देना, है ना। तो क्या है कि चांदी की प्रतीति केवल स्मरण में है ना। जब हमारे सामने आ रहा है, सीप आ रहा है ना, हम सीप को देख करके कह दे रहे हैं कि ये चांदी है। वास्तविक चांदी होता तो उसका आंख के साथ संबंध होता और वो प्रत्यक्ष का विषय बनता। लेकिन जब मेरे सामने सीप है और उसको हम कह रहे हैं ये चांदी है, तब चांदी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, क्योंकि चांदी केवल मेरे स्मरण में है। वहां सामने तो सीप है, लेकिन ये जो भेद है दोनों का, सामने होना और स्मरण में होना, इसी दोनों के भेद को, दोनों का अंतर हम नहीं कर पाते हैं। इसी को असत ख्याति कहते हैं। ये जो स्क्रीन पे शो कर रहा है, ये असत ख्याति का डेफिनेशन है। ठीक है, जो वास्तविक वस्तु सामने है उसको कोई ऐसे वस्तु के रूप में समझ लेते हैं जिसका स्मरण मेरे मस्तिष्क में है, मगर वो सामने उपस्थित नहीं होता है, उसका प्रत्यक्ष के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ये मत है और इसको अख्याति कहते हैं। मीमांसा दर्शन का प्रभाकर मिश्र इसका समर्थक है ना। और जो चौथा मत है ख्याति का, वो है अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति का मतलब है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु के आकार की प्रतीति को समझ लेना, और एक वस्तु से दूसरे वस्तु के आकार की प्रतीति को अन्यथा ख्याति कहते हैं। यानी एक वस्तु सामने है और उससे हम समझ लेते हैं कि ये दूसरा वस्तु है। सीप को हमने देखा और हमने समझ लिया कि ये चांदी है। और ये दोष होता क्यों है? इंद्रियों का संयोग, इंद्रिय संयोग के कारण ही सीप को चांदी समझ लिया जाता है। इंद्रियां सही रूप में जो है उसको न समझ के अन्य वस्तु के रूप में उसको समझ लेती है। वहां सीप आता ही नहीं है। हम सीप को देखें, अगर हम रस्सी की बात करें तो हमने रस्सी को देखा और वहां रस्सी गायब हो गई, रस्सी का ध्यान ही नहीं आया मन में, हमने रस्सी को ही किसी अन्य रूप में, सांप के रूप में ले लिया। सीप को देखा, सीप का ध्यान ही नहीं रहा मन में, सीप को सीधा हमने ले लिया एक दूसरी वस्तु चांदी के रूप में ले लिया और ज्ञान चांदी का हो गया। यहां दोष इंद्रियों का हो जाता है, हमारी आंख का दोष हो जाता है।
वास्तव में ज्ञान का दोष नहीं होता है, और जो दोष के साथ जो इंद्रियां होती हैं, सदोष इंद्रियों का संयोग वहां हो जाता है, और इसी कारण सीप को चांदी समझ लेते हैं। ये अन्यथा ख्याति है, और ये जो अन्यथा ख्याति है ये न्याय दर्शन का मत है। न्याय दर्शन अन्यथा ख्यातिवाद को मानता है। और पांचवा जो मत है ख्यातिवाद का वो है अनिर्वचनीय ख्याति। अनिर्वचनीय मतलब निर्वचन न करना, वचन से परे होना। तो इस प्रकार की प्रतीति कहां होता है? कहता है जिसमें सत असत समझ न पड़े, सही है कि गलत है कह ही नहीं सकते, इस प्रकार की वस्तु की प्रतीति अनिर्वचनीय ख्याति का स्वरूप है। यथा सीप के स्थान पर चांदी का आभास, वो सत्य तो नहीं है, सीप है सामने लेकिन वो चांदी के रूप में दिख रहा है, तो वो सत्य तो है नहीं, है ना। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जब हमको सीप दिख रहा है और उसको चांदी समझ रहे हैं, तो उस समय उसको असत्य भी नहीं कहते हैं, वो असत्य भी नहीं है। रस्सी को देख करके सांप का आभास हो रहा है, तो सांप असत्य तो नहीं होगा उस समय ना, क्योंकि उसका तो आभास है, लेकिन फिर वो सांप है भी नहीं ना। तो प्रमाण का निरूपण जब करते हैं ना, तब यहाँ सत वस्तु का बोध होता है या नहीं, ये देखना होगा। प्रमाण का निरूपण करके हम देखेंगे कि सत वस्तु का बोध होता है या नहीं, और ये बहुत विचारणीय है। और जब विवेचना करते हैं, इस पर विचार करते हैं, सिप को देखकर चांदी के रूप में समझ लेते हैं, और फिर जब उस पर विचार करने लगते हैं कि क्या ये वाकई में चांदी है, कैसा है, चांदी ऐसा होता है, ये ऐसा है, जब हम उस पर विचार करते हैं पूरा, और विचार करने के बाद ये जान पड़ता है कि वास्तव में ये चांदी नहीं है, ये सीप है, इस प्रमाण से वो असत है ना। जब विवेचना करने के बाद ये सामने आ जाता है कि ये चांदी नहीं, ये सीप है, ये सांप नहीं, ये रस्सी है, तो वह असत है। लेकिन वो असत ही है ये निश्चित भी नहीं होता है, वो गलत है, वो सांप है ही नहीं, ये भी निश्चित नहीं हो पाता है, क्योंकि जो असत है उसकी प्रतीति संभव नहीं है। जब हम सीप को चांदी समझ लिए हैं, तो उस समय वहां पर चांदी की प्रतीति संभव ही नहीं जान पड़ती है। इस प्रकार भ्रामक पदार्थ की जो प्रतीति हो जाती है, जो नहीं है उसकी जो प्रतीति हो जाती है, यही अनिर्वचनीय ख्याति है। ये जो अनिर्वचनीय ख्याति का जो मत है, ये वेदांतियों का मत है, खासकर आचार्य शंकर का ये मत है। वो अनिर्वचनीय ख्याति को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि इसको जो ख्याति का ये जो सिद्धांत है, ये अनिर्वचनीय ख्याति है। तो मूल रूप से ख्याति मतलब कि भ्रम, जो भ्रम हो जाता है उसका ज्ञान कैसे होता है, वस्तु का ज्ञान, जब हम भ्रम स्वरूप किसी वस्तु को दूसरे रूप में समझ लेते हैं तो वो कैसे समझते हैं, क्यों समझते हैं, इसके संबंध में जो विचार विभिन्न दार्शनिकों ने किया है उसको ख्यातिवाद कहते हैं। और दार्शनिकों का अलग अलग मत है। मूल रूप से 5 प्रकार की ख्यातियां स्वीकार की गई हैं: आत्मख्याति, असत ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति। आत्मख्याति विज्ञानवादी बौद्धों का मत है, असत ख्याति शून्यवादी बौद्धों का मत है, अख्याति प्रभाकर मिश्र का मत है, अन्यथा ख्याति ये नैयायिकों का मत है, न्याय दर्शन का मत है, और अनिर्वचनीय ख्याति ये वेदांतियों का मत है, आचार्य शंकर का मत है।